सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर गीतिका का गुनहगार कौन है और महज 23 साल की उम्र में गीतिका को सुसाइड क्यों करना पड़ा। ऐसे तमाम सवालों के बीच हरियाणा की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष गोपाल कांडा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। गीतिका का गुनहगार कौन, गरमाई हरियाणा की सियासत, फंस गए गोपाल कांडा। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में गोपाल कांडा इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। 23 साल की गीतिका शर्मा ने मौत को गले लगाने से पहले उन पर आरोप लगाए हैं। कहते हैं मरने वाला झूठ नहीं बोलता। ऐसे में सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप कई सवाल उठा रहे हैं। गौरव शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, बात करते हैं गौरव जी से। गौरव जी, ये बताएं कि आपको कब पता लगा कि इस तरह से जो गीतिका शर्मा है सर, मन में क्या परेशानी चल रही थी, मन में तो उसने हमें ऐसा कुछ भी बात नहीं बताया। इवन 2 दिन पहले तक वो मेरे साथ थी। हम लोग बॉम्बे गए हुए थे, हम लोग वापस आए हैं, कल ही वापस आए हैं। तो बॉम्बे सारा दिन वो मेरे साथ थी। उसने कोई ऐसा कोई हमने खूब अपना एंजॉय किया, घूमे फिरे, कोई ऐसा कोई डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं थी। कोई उसने मुझे बात नहीं डिस्कस की। इवन कि रात को डिनर से पहले तक हम लोग साथ में थे सर, बैठ के आराम से बातें की। तब तक भी हमें कुछ नहीं। रात को 1 बजे के राउंड गोल उसके फादर उठे हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो उन्होंने उसे बोला कि तू अभी तक सोई नहीं। कहती पापा मैं भी आ रही हूँ, आप लोग 1:30 बजे तक शी वॉज ऑल राइट। बट मॉर्निंग में 7:30 में जब उसके फादर उठे तो रूम लॉक था अंदर से। तो थोड़ा सा वरी हो गया कि क्या बात है, रूम लॉक करके सो रही है। नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर दूसरे रूम से विंडो से सीढ़ी लगा के जैसे ही रूम का विंडो खोलने के लिए विंडो खोला तो शी वॉज हैंग। कौन लोग थे वो जो परेशान कर रहे थे? सर MDLR कंपनी है, उसके MD सर मिस्टर गोपाल गोयल और एक किसी की कोकुली करुणा चड्डा के नाम से एक लड़की है। तो किस तरह से क्या वो फोन करते थे? सर बस कंपनी उनको रीज्वाइन करने के लिए कहते थे। गोपाल कांडा खुद उसको फ़ोन करके कहता था कि अगर तू इस कंपनी में जॉब नहीं करेगी तो मैं तेरे को और भी किसी कंपनी में जॉब नहीं करने दूंगा। तो बस इसी तरह सिर्फ उसको ये हैरास करते थे कि तू जॉब करेगी तो यहीं इसी कंपनी में करेगी और कहीं नहीं करेगी। तो ये तो गौरव शर्मा जो कह रहे थे कि लगातार MDLR कंपनी के जो मालिक हैं गोपाल कांडा, उनकी तरफ से, और अरुणा चड्डा जो कि MDLR में एक अधिकारी हैं, उनकी तरफ से लगातार इसको परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण गीतिका शर्मा ने सुसाइड कर लिया। जिस वक्त गोपाल कांडा के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज हुई थी, उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोलकाता में थे। लिहाजा उन्हें इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की बात से इनकार नहीं किया है। मैं जाऊंगा जब देखेंगे क्या। इससे पहले तो इस तरह के आरोप लगते थे तो सफाई वगैरह दी जाती थी। आपने कोई जांच के आदेश वगैरह दिए हैं? अभी तो मैं आया हूँ भाई, आप ही बता रहे हो मेरे को, पता करूंगा मैं। जो होगा जो जैसा होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से गोपाल कांडा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। OP चौटाला कहते हैं गोपाल कांडा का सच एक बार फिर सामने आ गया है। सुसाइड नोट पे तो 306 का ही होता है और मुझे लगता नहीं कि अब वो बच पाएगा। मैंने कल भी आपको एक बात कही थी कि इस हमाम में ये सभी नंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी इस मामले को बेहद शर्मनाक मानते हैं। उन्होंने गोपाल कांडा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर हरियाणा का होम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे आरोप लेकर एक युवती खुदकुशी करे, उससे निंदनीय, उससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मैं मांग करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि तुरंत गोपाल कांडा को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं मामला हरियाणा के गृह राज्य मंत्री से जुड़ा है, लिहाजा इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए। तुरंत ही उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और
सीबीआई से उसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा के अपना घर मामले में कांग्रेस के 3 विधायकों पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे और अब हरियाणा सरकार का एक मंत्री आरोपों के घेरे में है। यही वजह है विपक्ष अब सरकार को घेरने का मौका छोड़ना नहीं चाहता। हिसार से संजीव मेहता के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट में क्या लिखा है और गोपाल कांडा पर कितने गंभीर और संगीन आरोप इस सुसाइड नोट में लगाए गए। मैं आज अपने आप को खत्म कर रही हूँ क्योंकि अब मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा विश्वास टूट गया है और मेरे साथ धोखा हुआ है। 2 लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा। इन दोनों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब ये मेरे परिजनों को परेशान कर रहे हैं। मेरा परिवार निर्दोष है। अरुणा और गोपाल गोयल झूठे हैं और धोखेबाज हैं। ये अपने फायदे के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। मैंने इन्हें कई बार माफ कर दिया था और शायद यही मेरी भूल थी। गोपाल गोयल ने मुझे और मेरे परिवार को पहले ठेस पहुंचाई है, पर हमने उसे माफ कर दिया था। पर उसने फिर हमारे विश्वास को तोड़ा और वो एक धोखेबाज और फरेबी है। इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं अपनी माँ, पिता और भाई को बहुत प्यार करती हूँ। गीतिका शर्मा। इस सुसाइड लेटर को पढ़ने के बाद किसी का भी दिल करे कि वो हट जाए, इस खबर को ना बताए। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, 30 साल की एक मासूम लड़की क्यों आखिर अपनी जान देगी? कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा जरूर हुआ था जिससे शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे।